जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 मिनट के शो में आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 17 पर। 16 लेक्चर हो चुके हैं, बेहतर कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं। 5 मिनट में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम का ही आपका टॉपिक है, यूनिट डिजिट इकाई-अंक। बेहतर क्वेश्चन इस टाइप के आपके एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले मेरे भाई लिखा हुआ है यहाँ पर 433 स्टार का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, फिर लिखा हुआ है 456 और फिर लिखा हुआ है 43n। कह रहा है का इकाई का अंक n+2 है। समझो इकाई का अंक क्या है, n+2 है, तो n का मान बताइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, डबल ट्रिपल स्टार बना लीजिए, मजा आने वाली है आपको। एक बात समझो, लास्ट में n दे दिया गया है, लेकिन जो इसका इकाई का अंक है वो n+2 है, यानी n में हम 2 को जोड़ेंगे, वही संख्या यहाँ पर आएगी। तो एक काम करो, इनटू में है 3 का गुणा पहले मेरे भाई 6 में करोगे, 6 3 18, तो लास्ट में क्या आ गया 8। अब ऐसी कोई संख्या यहां पर आप रखो कि यहां की वैल्यू और यहां जोड़ने पर वैल्यू सेम आनी चाहिए। जैसे 1 को उठाते हैं, अगर मेरे भाई आपने यहाँ 1 रख दिया तो 4 से 31 हो जाएगा, ठीक। लास्ट में यहाँ 8 आया, तो 8 में 1 का गुणा करोगे 8 आएगा, लेकिन यहाँ 1 रखोगे, 1 में 2 जोड़ोगे 3 आएगा। 1 8 है, 1 3 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा मेरे भाई, काट दीजिए। फिर से समझो, ऑप्शन से उठाकर यहां संख्या रखो और यहां संख्या रखो, यूनिट डिजिट सेम होना चाहिए। जैसे अब 8 को उठाते हैं, तो जब यहां पर 8 रखोगे तो लास्ट में यहां तो 8 आया था भाई, 6 का गुणा 3 में किया 18, 8 8 64, 64 में लास्ट में क्या आएगा 4, और यहां जब 8 रखोगे 8 और 2 10, तो लास्ट में क्या आएगा 0, यहाँ 4 आया, यहाँ 0 आया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब तो समझ में आ रहा होगा। 3 को उठाते हैं मेरे भाई, 3 यहाँ रखोगे जब, तो 8 का गुणा जब यहाँ पर 3 रखोगे तो 8 का गुणा जब 3 में करोगे 8 3 24, लास्ट में कितना आएगा 4, और यहाँ 3 रखोगे 3 और 2 आ जाएगा 5 1 5 1 4 है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी 100% सही होगा। लेकिन चेक करते हैं मेरे भाई, 18 आ चुका था, 6 आपने उठाकर जब यहाँ रखा तो 8 6 48, लास्ट में 8 आएगा, 48 के लास्ट में भी क्या है 8 है। अच्छा, यहां पर जब 6 आप रखोगे तो 6 और +2 ये भी क्या आ जाएगा 8, ये भी 8, ये भी 8, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वैसे भी 3 चेक कर चुके थे, चौथा चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी, समय बचाना था। तो हमने क्या कहा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यहाँ पर वही मान मेरे भाई सेट होगा कि इसका और इस संख्या का जो यूनिट डिजिट आएगा, यहाँ रखने पर भी वही यूनिट डिजिट आना चाहिए, तभी आंसर सही माना जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं इसी टाइप का और एक प्रश्न। कह रहा है 129 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। एक बात हमेशा याद रखो, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान भाई उल्टा गिनती लिखते हैं ना, 4 3 12 दूनी 24 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 5 दूनी 10 दोबारा, फैक्टोरियल 6 का मान 720 हो जाएगा। तो अब समझो यहाँ पर डॉट 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 ऐसे। अब यहाँ पर एक आपको ब्रह्मास्त्र ट्रिक सिखाने वाले हैं, बिना पेन उठाए आंसर लगाना सीखोगे। कैसे समझो, हमने कहा मेरे भाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, अगर यहां तक आप नजर डालोगे, इसके बाद आप देख रहे हो कि लास्ट में 0 आ गया, लास्ट में 0 आ गया, अंत में सब 0 आता रहेगा। 0 एक ऐसी संख्या है, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो वो 0 0 0 0 ही बनता रहेगा। अच्छा, इतनी बात समझ गए होगे। अब यहाँ पर हमने एक बात समझने का प्रयास करते हैं कि फैक्टोरियल 5 के बाद मेरे भाई जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या होंगी उनके लास्ट में तो 0 रहना। तो क्यों ना 129 का जब फैक्टोरियल पूछे तो आंसर 0। फैक्टोरियल 4 तक तो ठीक है, 6 4 10 2 12 1 13, अगर जोड़ेंगे इसको तो लास्ट में मेरे भाई 3 आएगा। यानी फैक्टोरियल 1 से लेकर, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, अगर फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक हम सबको जोड़ देते तो यूनिट डिजिट 3 आता है, बाकी सबका 0 आता है। तो 5 या उससे बड़ी जितने भी फैक्टोरियल है सबका यूनिट डिजिट 0। क्या हमने बोला, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं सबका यूनिट डिजिट जो मेरे भाई रहता है, जो यूनिट डिजिट रहता है वो 0 ही रहेगा। फैक्टोरियल 129 0, हमने आपसे कहा फैक्टोरियल 500 आप कहोगे 0, फैक्टोरियल 300 आप कहोगे 0, फैक्टोरियल 105 0, फैक्टोरियल 1000 0, फैक्टोरियल 10 0, फैक्टोरियल 7 0, यूनिट डिजिट का रहेगा 0। तो बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। कोई भी दुनिया क्वेश्चन आए, अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखो कितना जुगाड़ से दिमाग लगा रहा है भाई, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 अभी अभी जोड़ा था, इनका सबका यूनिट डिजिट क्या आता है 3। अब 4 के बाद 5 6 7 8 उनका सबका तो मेरे भाई यूनिट डिजिट 0 रहेगा, और 3 में जब 0 जोड़ोगे तो वो तो 3 रहेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं, आ जानी चाहिए मेरे भाई। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 3 आता है, उसके बाद सबका 0 है। तो यहां तक मेरे भाई इतने का क्या बन जाएगा
यूनिट डिजिट 3 बन जाएगा। अंत में क्या है हमें कोई लेना देना नहीं, 0 रहता है, 0 में जब 3 जोड़ोगे तो 3 ही रहेगा। आई होप आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। 5 मिनट शो में इतनी ही चर्चा। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि और क्या चीजें दिक्कत रहती है, कौन से चैप्टर में किस टॉपिक में आपको परेशानी रहती है। बेहतर कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन आपको जरूर लेकर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।